बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका तसव्वुर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पिंड दा सवाद। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमारी पिछली वीडियो के साथ ही रिलेटेड है। हम बात कर रहे थे कि अपने पिंड के अंदर कौन कौन से कारोबार कर सकते हैं, और हम जिस कारोबार को मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास मुर्गबानी। हम आपसे बात करेंगे आज कि हमारी मुर्गियों के अंदर हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि हमारी मुर्गी बीमार है या तंदुरुस्त है। सबसे पहले और सबसे अहम बात कि हमारे वो फार्मर जो नया नया मुर्गी फार्म बना रहे हैं उनको आमतौर पे पता ही नहीं होता कि बीमार मुर्गी और सेहतमंद मुर्गी में फ़र्क क्या है, और जो बीमार मुर्गी हो जाती है हमें उनके लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है, फिर हमें उस बीमार मुर्गी का कैसे इलाज करना है, और उस बीमार मुर्गी से अपने शेड को कैसे महफूज रखना है कि वो बीमारी हमारे बाकी शेड के में मौजूद मुर्गियों में असरअंदाज ना हो। बहुत सादा और सिंपल बात है कि हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छे अंदाज में बनाना है। जो भी हमारे फार्मर हैं वे मुर्गबानी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो अच्छे मुशाहिदा करने वाले बने, अच्छे ऑब्जर्वर बने। उससे फ़ायदा क्या होगा कि वो अगर डेली की बेस पे अपने शेड का अच्छे अंदाज में मुआयना करते हैं तो उनको हर मुर्गी के अंदर नई होने वाली जो हरकत है या नई होने वाली उसके अंदर जो तब्दीली है वो उसको अच्छे अंदाज में देख सकते हैं, और उस तब्दीली के देख के वो अपना आगे वाला स्टेप ले के बीमारियों से अपने शेड को महफूज रख सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है बीमार मुर्गी और सेहतमंद मुर्गी में पहचान। हम आम तौर पे होता क्या है कि जब आप फीड डालते हैं तो जो बीमार मुर्गी होती है वो अपने आप को बाकी शेड में मौजूद मुर्गियों की निस्बत अलहदा कर लेती है। अब वो बीमार मुर्गी अपने आप को अलहदा करती है तो वो ढीलापन उसके अंदर शुरू हो जाता है। पहली अलामत हमारे पास जो बीमार मुर्गी की है वो ये है कि वो अपने आप को बाकी शेड से अलहदा कर लेती है। दूसरी अलामत कि वो हमारी जो अलहदा हुई हुई मुर्गी है वो खाना पीना छोड़ना शुरू कर देती है, कि उसका खाने पीने का जो रेशो या रिकॉर्ड या जो आप कह लें कि उसके खाने पीने का जो अंदाज़ है वो बाकी मुर्गियों की निस्बत आपको अजीब सा लगेगा। वो एक नुक्कर पे बैठ के सहमी सी डरी सी वहाँ पे रहेगी। जब आप अच्छे ऑब्जर्वर हो जाते हैं तो आप ये चीज़ अच्छे अंदाज में नोट कर लेते हैं कि ये वाली मुर्गी जो यहाँ पे अपने आप को अलहदा करके खड़ी है इसके अंदर कोई ना कोई मसला है। आमतौर पे फार्मर यहाँ पे एक जो बड़ी ब्लंडर करता है वो ये होता है कि कुछ ऐसे औकात होते हैं कि उन औकात में मुर्गियों का नॉर्मल इस अंदाज में खड़ा होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल इस अंदाज में होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारी सर्दियों की रातें हैं और उस रात गुजारने के बाद हमने उसको अच्छे अंदाज में कवर किया हुआ है, सर्दी से बचाव की सारी एहतियाती तदाबीर हमने अपनाई हुई हैं, और उन एहतियाती तदाबीर अपनाने के बाद हमारी मुर्गियाँ सुबह के वक्त बिल्कुल ठिठरी हुई और एक लपटी हुई एक दूसरे के साथ और एक साइड पे खड़ी होती हैं, और हम कहते हैं कि हमारी ये मुर्गियाँ सारी की सारी बीमार हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन मुर्गियों को सर्दी की रातें गुजारने के बाद सूरज की रोशनी देनी है। जैसे ही उनको सूरज की रोशनी पड़ती है वो दोबारा ताज़ा दम हो जाती हैं, तो वो आपकी मुर्गियाँ बीमार नहीं हैं। ये जो हम गलती करते हैं मैं उस गलती को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आगे जो बात मैं करने वाला हूँ वो ये होती है कि जैसे ही हमें पता चल जाए कि ये मुर्गी हमारे पास बीमार होने की अलामात इसमें शो हो रही हैं, कि ये मुर्गी जो खाना पीना तर्क कर चुकी है, जो अपने आप को बाकी मुर्गियों से अलहदा रख रही है, ये इस मुर्गी को सबसे पहले हमने उस मुर्गी को अपने शेड से अलहदा करना है
اور ہم نے اس کی تشخیص کرنی ہے کہ اس مرغی کو کیا مسئلہ ہے، کیا اس کو ٹمپریچر ہے، کیا اس کے اندر کا جو سسٹم ہے اس میں کوئی پرابلم ہے۔ جب ہم اس چیز کی تشخیص کر لیں گے تو ہم اس کے الٹرنیٹ اس کو ہم میڈیسن دیں گے۔ جب ہم اس کو میڈیسن دیں گے تو جتنی مقدار میں ہم میڈیسن اس بیمار مرغی کو دے رہے ہیں سیپریٹ علیحدہ جگہ پہ رکھ کے، تو ہم اسی حساب سے اپنی صحت مند مرغیوں کو بھی 2 سے 3 دن وہی والی دوائی ہم چلائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے باقی جو شیڈ ہے وہ اس بیماری میں سے لڑنے کے قابل ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے اس بیماری سے اپنے شیڈ پورے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور جو ہم نے بیمار مرغی سیپریٹ کی ہے ہم اس کو علیحدہ کر کے اس کا علاج کر کے، جب وہ ہمیں معلوم ہو کہ صحت مند ہو گئی ہے، اس نے کھانا پینا سٹارٹ کر دیا ہے، اس کے اندر تندرستی کی علامات آ گئی ہیں کہ وہ چست ہو گئی ہے، اس نے دوڑنا بھاگنا سٹارٹ کر دیا ہے، تب ہم اس کو لا کے دوبارہ اپنے شیڈ میں چھوڑ دیں گے۔ اس انداز میں ہم اپنی مرغیوں کو، بیمار مرغی اور صحت مند مرغی کو سیپریٹ کر کے پھر ان کا علاج کر کے اپنے شیڈ کے اندر دوبارہ لا سکتے ہیں، اور اپنے شیڈ کو ہم بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو جس میں ہم نے بیمار مرغی اور صحت مند مرغی کے بارے میں بتایا آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔